तो जोहार सबको। मैं इसी दौरान अभी बात करने वाले हैं हमारे झारखंड में भी लोग कोई भी पार्टी से। हम अभी का एग्जांपल देख रहे हैं। अब एक विधायक ऐसा है जो समझा रहा है कि आप सभी को अपने विधायक के पार्टी के नाम पर आपस में भाईचारा रखना, आपस में लड़ाई बहुत कोई अभी देखा जा रहा है। फिलहाल मतों ने अपने एरिया में, अपने विधानसभा में अंचल मीटिंग रखी। इस मीटिंग से समझने कुछ है, सीखने को बहुत कुछ है, बट दिमाग में रहता सोचते हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये जो बंदा कर रहा है उनसे सीखने को चाहिए। तो ये हर एक विधायक नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो जनता के बारे में सोचता ही। तो बस हर समय यही चाहिए कि हमें जनता को किस तरीके से आपस में उनका फायदा उठाना है, यही सब चल रहा है। और अभी जिस तरीके से आदिवासी एक आंदोलन छिड़ा हुआ है, तो उनको बार बार रोक दिया जा रहा है कि ये भाजपा की तरफ से है, भाजपा की तरफ। समाज अपनी सरना माँ के लिए लड़ रहे हैं। हर एक झारखंडी को अपने समझना होगा कि सबसे पहले आपकी धर्म है। आप ही नहीं रहोगे, आपकी पहचान ही नहीं रहेगी तो आप किस पार्टी में जाओगेगा। बट रियलिटी यही है कि आपका कोई पहचान नहीं रहा ना, तो आपको कोई पार्टी वाले नहीं पूछेंगे आप उनको वोट दो या ना दो। उनको कोई आपको ध्यान में रखना होगा कि जो बंदे चमरा लिंडा घिराव करने गए थे वो क्या गलत कर रहे हैं, वो भाजपा की तरफ से है। आपको तो बोलो कि आप भाजपा की तरफ से हो, भाई आपको ही नहीं पता कि आप नेता हो या फिर आपको ही कंधे पे रख के गोली चला रहा है। जो छात्र नेता संघ के है ना, उनको समझना चाहिए कि भाई पहले तुम्हारा समाज है, जी नहीं रहेगा तो चमरा लिंडा जी आते भी नहीं अभी तक। उनको पता है कि आपके लिए किसी ना किसी के लिए कुछ तो करेंगे ही। ऐसा कोई नेता नहीं है जो किसी के लिए कुछ नहीं किया है। जिस तरीके से आपके लिए चमरा लिंडा जी ने हॉस्टल में जाके बहुत कुछ किया, उनका जिम्मेदारी है, उनको करना होगा। वो मंत्री बने हैं तो उनको तो जवाब देना होगा ना। आप बोल रहे हैं कि किसी को पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द नहीं हो रहा। जब जो जिस लायक होता है उन्हीं से सवाल पूछा जाता नहीं। जो आप बोल रहे हैं इतने दिन तक क्या कर रहे थे, उतर गया तो अभी आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या चमरा लिंडा जी को, मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं था कि डीपीआर बन रहा था तो सिग्नेचर के लिए पहले किसके पास नहीं था? उनको उतना जिम्मेदारी नहीं था? वो क्या समाज से बाहर नहीं है? तो आपको दिमाग दिया जा रहा है कि आप यहाँ आपस में आप लोग लड़ रहे हैं ना, तो आपस में ही लड़ते रह जाइए। मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा तब तक आप एक नहीं होइएगा। अभी कुछ दिन में घर का आवास का घेराव करने जाया जाएगा, उस समय भी कुछ गुट आ जाएंगे। आदिवासी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो किसी को जलन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप है तो आप अलग में रखिए। हमारी जो मांग है आप रैम हटा दीजिए। सभी को लग रहा है भाजपा के नेता जेएमएम वाले को बोल रहा है, जेएमएम के नेता भाजपा को बोल रहा है। जो उनके समर्थक है उनको खुशी हो रही है कि हमारे नेता ने उसको ये। कभी देखेंगे ना तो वो दोनों नेता की अच्छे से ये वाली चलती है। आप हैं कि उनके समर्थक को दूर से देखेंगे तो ऐसे टेढ़ा बोलेंगे, बात नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों के बीच ऐसा नहीं है। आप कभी नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। जो पढ़े लिखे छात्र हैं उन लोगों से निवेदन है आपका समर्थन कीजिए। मैं भी चमरा लिंडा जी को अच्छा मानता हूँ, समर्थन करता हूँ। ये नहीं कि अगर सरना धर्म के खिलाफ अगर हो जाए या अपने बचाव के लिए आपस में आदिवासी को दो तरफ से आमने सामने कर दे, ये गलत। ये हम मानते हैं कि वो भाजपा की तरफ से आए हैं। नहीं दोनों भाई भले हमारी धर्म बचेगी, कांग्रेस दिन तक रहेंगे। सबको बारी बारी एक बार मुख्यमंत्री बने हैं, क्या किया उन्होंने? किया। आपको ये सब चीजें वोट होगी तब आपको मानना होगा कि हाँ मैं इस पार्टी से हूँ, मैं उस पार्टी से हूँ, मैं उनको समर्थन देता हूँ। सबकी अलग अलग विचारधारा है, सब आप अलग अलग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी आपको एक होने की जरूरत है, आपको एक साथ रहने की जरूरत है। आपको पहले चीज को देखने की जरूरत है, फिर आप जब वोट आए उस समय आप बोलिए मैं कांग्रेस से हूँ, मैं भाजपा से हूँ, मैं जेएमएम दिक्कत नहीं। आपकी विचार की लड़ाई है, उसको उस समय समझना होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी ना कोई वोट है, ना कोई इलेक्शन है, कुछ नहीं है। तो आप क्यों पार्टी, आप जेएमएम के हैं और कांग्रेस का भाजपा का विधायक बना है तो आपके लिए काम नहीं कर रहा है? भाजपा जाए जेएमएम कर रहे हैं। आपको अभी एक साथ हो सकता है, वरना आप आपस में लड़ते रह जाएंगे। तीसरा आएगा आपका फायदा उठा के